उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। एजुरिलेशन के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम यहाँ पे बात करेंगे फ्लाइंग सिख के नाम से मशहूर भारतीय धावक मिल्खा सिंह की जीवनी के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। सबसे पहले हम बात करेंगे जन्म और परिवार के बारे में मिल्खा सिंह के। तो मिल्खा सिंह का जन्म अविभाजित भारत के पंजाब में एक सिख राठौर परिवार में 20 नवंबर 1929 को हुआ था। अपने माँ बाप की कुल 15 संतानों में मिल्खा सिंह एक थे। भारत के विभाजन के बाद हुए दंगों में मिल्खा सिंह ने अपने माँ बाप और भाई बहन को खो दिया था और फिर वे शरणार्थी बनकर ट्रेन द्वारा पाकिस्तान से दिल्ली आए। और मिल्खा सिंह ने भारतीय महिला वॉलीबॉल की पूर्व कप्तान निर्मल कौर से सन 1962 में विवाह किया और उनकी 3 बेटियां और एक बेटा है। यहाँ जानकारी के लिए बता दें कि इनका बेटा जीव मिल्खा सिंह जो कि एक मशहूर गोल्फ खिलाड़ी है। अब बढ़ते हैं मिल्खा सिंह की उपलब्धियों के बारे में। तो मिल्खा सिंह वर्ष 1951 में सेना में भर्ती हो गए। सेना में उन्होंने कड़ी मेहनत की और 200 मीटर और 400 मीटर रेस में अपने आप को स्थापित किया और कई प्रतियोगिताओं में सफलता भी हासिल की। उन्होंने सन 1956 के मेलबोर्न ओलंपिक खेलों में 200 और 400 मीटर रेस में भारत का प्रतिनिधित्व किया, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनुभव नहीं होने के कारण वह सफल नहीं हो पाए। फिर मिल्खा सिंह ने वर्ष 1958 के एशियाई खेलों में 200 मीटर व 400 मीटर में स्वर्ण पदक जीता और इसके अलावा वर्ष 1958 के राष्ट्रमंडल खेलों में एक स्वर्ण पदक जीता और वर्ष 1962 के एशियाई खेलों में 400 मीटर रेस में स्वर्ण पदक जीता और वर्ष 1964 के कलकत्ता राष्ट्रीय खेलों में 400 वर्ग मीटर में रजत पदक जीता उन्होंने। मिल्खा सिंह आज तक भारत के सबसे प्रसिद्ध और सम्मानित धावक है। इन्होंने रोम के 1960 ग्रीष्म ओलंपिक और टोक्यो के 1964 ग्रीष्म ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। वर्ष 1960 के रोम ओलंपिक खेलों में उन्होंने पूर्व ओलंपिक कीर्तिमान को ध्वस्त किया, लेकिन पदक से वंचित रह गए। रोम ओलंपिक खेल शुरू होने से कुछ वर्ष पूर्व से ही मिल्खा सिंह अपने खेल जीवन के सर्वश्रेष्ठ फॉर्म में थे और ऐसा माना जा रहा था कि इन खेलों में मिल्खा सिंह पदक जरूर प्राप्त करेंगे। रोम खेलों से कुछ समय पहले मिल्खा सिंह ने फ्रांस में 45.8 सेकंड का कीर्तिमान भी बनाया था। 400 मीटर दौड़ में मिल्खा सिंह ने पूर्व ओलंपिक रिकॉर्ड तो जरूर तोड़ा, लेकिन चौथे स्थान के साथ पदक से वंचित रह गए। 250 मीटर की दूरी तक दौड़ में सबसे आगे रहने वाले मिल्खा ने एक ऐसी भूल कर दी जिसका पछतावा उन्हें अपने जीवन में हमेशा रहा। उस समय उन्हें ऐसा लगा कि वो अपने आप को अंत तक उसी गति पर शायद नहीं रख पाएंगे और पीछे मुड़कर अपने प्रतिद्वंदियों को देखने लग गए, जिसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा और वह धावक जिसने स्वर्ण पदक की आशा की थी, यहाँ वो कांस्य पदक भी नहीं जीत पाए। मिल्खा को हमेशा उस बात का मलाल रहा है और इस असफलता से मिल्खा सिंह इतने निराश हुए कि उन्होंने दौड़ से संन्यास लेने का मन बना लिया, लेकिन बहुत समझाने के बाद वह मैदान में फिर वापस आए और ये सब पदक जीते जो 1962 वगैरह के हैं। इसके अलावा इनके बात करते हैं सम्मान के बारे में। वर्ष 1958 के एशियाई खेलों में सफलता के बाद सेना ने मिल्खा को जूनियर कमिश्नर ऑफिसर के तौर पर पदोन्नत कर सम्मानित किया और इसके बाद पंजाब सरकार ने उन्हें राज्य की शिक्षा विभाग में खेल निर्देशक के पद पर नियुक्त किया और इसी पद पर मिल्खा सन 1998 में सेवानिवृत्त हुए और उसी समय पाकिस्तानी जनरल अयूब खान ने उन्हें फ्लाइंग सिख यानी उड़न सिख का उपनाम दिया। इसके अलावा उन्हें वर्ष 1959 में उनके अतुल्य योगदान के लिए भारत सरकार द्वारा देश के चौथे सर्वोच्च सम्मान यानी पद्मश्री से सम्मानित किया गया। इस बात को पाठक ध्यान दे कि उनके बेटे जीव मिल्खा सिंह को भी पद्मश्री सम्मान से नवाजा जा चुका है और ऐसे में मिल्खा सिंह और उनके बेटे जीव मिल्खा सिंह भारत के ऐसे इकलौते पिता पुत्र की जोड़ी है जिन्हें खेल उपलब्धियों के लिए पद्मश्री मिला है। अब बढ़ते हैं मिल्खा सिंह की आत्मकथा के ऊपर। मिल्खा सिंह ने वर्ष 2013 में अपनी बेटी सोनिया संवलकर के साथ मिलकर अपनी आत्मकथा द रेस ऑफ माई लाइफ लिखी और इसी पुस्तक से प्रेरित होकर हिंदी फिल्मों के मशहूर निर्देशक राकेश ओम प्रकाश मेहरा ने भाग मिल्खा भाग नामक फिल्म बनाई। और जानकारी के लिए बता दें कि इस फिल्म में मिल्खा का किरदार मशहूर अभिनेता फरहान अख्तर ने निभाया था। अब बढ़ते हैं मिल्खा सिंह के निधन के टॉपिक पे। फर्राटा धावक मिल्खा सिंह का 1 महीने तक कोरोना संक्रमण यानी कोविड-19 से जूझने के बाद 18 जून 2021 को 91 वर्ष की उम्र में निधन हो गया और इसके 5 दिन पहले यानी 13 जून 2021 को उनकी धर्मपत्नी निर्मल कौर का भी इसी बीमारी के चलते निधन हो गया था। लेकिन ऐसे प्रसिद्ध भारतीय महान फर्राटा धावक को हमेशा याद किया जाता रहेगा। तो साथियों, आशा करते हैं आपको ये हमारी जानकारी अच्छी लगी होगी। इसके अलावा और अधिक नई जानकारियों के लिए एजुरिलेशन के साथ जुड़े रहे और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहे। जय हिंद, जय भारत।